बाद आज प्रधानमंत्री जय किसान का भी जय घोष करेंगे। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री किसानों की सबसे बड़ी योजना की शुरुआत करेंगे। मिशन पूर्वांचल पर निकले प्रधानमंत्री ने आज यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में करोड़ रुपए पहुंच। देश के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जैसा कि आपने अभी लाइव संवाद सुना और देखा भी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबोधित भी कर रहे हैं और किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी किसानों के खाते में 14वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर कर दी है फाइनली। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट से हमें अभी प्राप्त हुई है जानकारी कि जिन किसानों का पेमेंट अभी नहीं आ रहा है, प्रोसेस में है, वो जल्दी से डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, लेकिन जिन किसानों का पेमेंट नहीं आया है तो उन किसानों को अपना डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना होगा। आपको बता दें कि इस महीने की अगस्त की, ध्यान दें, अगस्त की लिस्ट जारी हो गई है। जिन किसानों ने आवेदन दिया होगा उनका पेमेंट थोड़ा बाद में आएगा, 15 दिन के बाद आएगा। हमने अभी हमने मीडिया रिपोर्ट से जानकारी प्राप्त की है कि आखिर किसानों का पेमेंट में देरी क्यों हुआ, आखिर उनका पेमेंट प्रोसेस में क्यों है। तो हमने अभी इस जानकारी को प्राप्त किया, सीधे आपको बताना जरूरी समझा। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस महत्वपूर्ण जानकारी को, महत्वपूर्ण योजना को और सूचना को हम आगे के किसानों तक पहुंचा सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें, अगर हम बहुत पहले से किसानों को समझा रहे थे, तकरीबन 2 मंथ से समझा रहे हैं कि किसान को आवेदन देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप आवेदन देंगे तभी तो आपका पेमेंट सही समय पे आपका पहुंच पाएगा। लेकिन किसान को तो समझ में ही कम आता है, क्योंकि किसानों को जब मन करता है तब डॉक्यूमेंट्स अपडेट करते हैं, जब मन करता है तब आवेदन देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप टाइम पे काम करेंगे तभी तो आपका टाइम पे ही पेमेंट आपके खाते में आ पाएगा। तो चलिए वीडियो को हम आगे अच्छे से और समझाते हैं। तो जिन किसानों ने, ध्यान दें, अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि 15वीं किस्त में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 2024 में चुनाव जो है वो सर पे आके नाच रहा है। और मंत्रियों को तो जानते ही वोट चाहिए और किसानों को, हम लोग को नोट चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास कोई जरिया नहीं है। हम लोग किसान हैं, खेती करते हैं, अपना पेट पालते हैं। तो चलिए हम आगे और अच्छे से आपको समझाते हैं। आपको बता दें, अगर आपने अगस्त का पेमेंट अभी तक आपको नहीं मिला है 14वीं किस्त की धनराशि का, तो आपको बता दें कि इसकी लिस्ट जारी हो गई है। आप पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी जाइए, जल्दी कीजिए, अभी जाइए पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर, उस पर सर्च कीजिए बेनिफिशियरी स्टेटस के बारे में। उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद विलेज मांगा जाएगा, जितना भी स्टेट मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स में जो भी मांगा जाएगा आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास होगा, सबमिट करेंगे तभी तो आपका लिस्ट आपके सामने आएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आपका लिस्ट में नाम होगा तो आपको पेमेंट आने से कोई नहीं रोक सकता। आपका पेमेंट आपके खाते में बखूबी आराम से आ जाएगा। तो चलिए जल्दी कीजिए, जाके अपना पहले लिस्ट में नाम एंटर कीजिए, लिस्ट में नाम चेक कीजिए। अगर लिस्ट में नाम होगा, अगर पेमेंट फिर भी नहीं आ रहा है तो बैंक से जाके संपर्क कीजिए। आपने अगर अभी तक जनधन खाता नहीं खुलवाया है तो जल्दी कीजिए। क्या आपने जनधन खाता नहीं खुलवाया तो आपका पेमेंट कैसे आ पाएगा? उस जनधन खाता खुलवाइए, जनधन खाता को आधार कार्ड से वहीं पे लिंक कीजिए। ये 2 काम और कर लीजिए, तभी आप 14वीं किस्त की धनराशि पा सकते हैं। और एक चीज आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़ना चाहते हैं, पीएम किसान योजना का मतलब सिर्फ एक योजना नहीं होता है। पीएम किसान योजना से जुड़ना चाहिए, यानी कि 16 योजना का आपको लाभ मिलने वाला है। पीएम किसान योजना के बारे में यह हुआ कि प्रधानमंत्री जितने भी प्रकार की योजना का लाभ देते हैं, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आवास योजना, किसी कर्ज माफी योजना, जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन योजना, ग्रामीण आवास योजना, इन सभी योजना को पाने के लिए आपको पीएम किसान का आदमी बनना पड़ेगा। ये आप कैसे बनेंगे? अगर आपके पास 2 एकड़ भी जमीन होगा तभी आप बन पाएंगे। तो आपको बता दें कि अगर आपके पास 2 एकड़ भी जमीन है तो डॉक्यूमेंट्स फटाफट से कर लीजिए, आपको सही से हो जाएगा। क्योंकि आप अगर किसान हैं तो आप अच्छे से ये काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि राशन कार्ड जरूरी है। राशन कार्ड ये आय प्रमाण पत्र है, अस्थायी प्रमाण पत्र होता है।
आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, ये होना बहुत ज़रूरी है। राशन कार्ड बनवाइए, EKYC बनवाइए, आई कार्ड होना चाहिए, EKYC होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप वाकई में एक भारतीय नागरिक है तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो होना चाहिए। नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई देने के दौरान आपको ये कुछ सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये हुआ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले रेडी कर लीजिए और बेनिफिशियरी स्टेटस में आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करेंगे तो आपका बेनिफिशियरी स्टेटस में लिस्ट में नाम एंटर हो जाएगा। अगर आपका नाम एंटर हो जाएगा तो आप घर बैठे सभी योजना का लाभ पा सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर 6 महीने पे इस बार 2022 में किसानों को, अभी तो 2023 चल रहा है लेकिन 2022 में किसानों को मोबाइल के लिए पैसा दिया गया था, महिलाओं को सिलाई मशीन के लिए पेमेंट दिया गया था। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते। तो आपको बता दें कि हर 6 महीने पर प्रधानमंत्री अलग योजना का भी लाभ देते रहते हैं। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में सभी किसानों के खाते में 5,000 रुपये की धनराशि दी है। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं आप? इस योजना का नाम क्या है? नमो किसान सम्मान निधि योजना। नमो किसान सम्मान निधि योजना में महाराष्ट्र के राज्य सरकार ने सभी किसानों को 5-5 हजार रुपये, महिला एवं पुरुष को दोनों को 5-5 हजार रुपये की धनराशि हाल ही में मिला है। अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप भी पाना चाहते हैं, अगर आप भी 5,000 रुपये पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको महाराष्ट्र जाना होगा, वहाँ का आदमी बनना पड़ेगा, वहाँ का किसान बनना पड़ेगा, तभी आपको 5,000। लेकिन ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आपको यहाँ पे बाकी राज्य में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारी योजना का लाभ देते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में, ध्यान दें, बिहार झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद और बीज के लिए भी धनराशि ट्रांसफर किया 5-5 हजार रुपये की। हर एक किसान के ऊपर 5,000 रुपये की धनराशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती करने के लिए दिए हैं। धान की, जैसा कि जानते हैं कि धान का खेती होना स्टार्ट हो गया है, खाद और बीज लगना शुरू हो गया है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद के लिए भी 5-5 हजार रुपये की धनराशि ट्रांसफर की है। तो दोस्तों, अगर आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं तो आपको महाराष्ट्र जाने के लिए क्या जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे की योजना के बारे में आपको बताते हैं। आवास योजना जो है दोस्तों वो पूरे भारत के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि उस राज्य में है और दूसरे राज्य में नहीं है, नहीं, ये सभी राज्यों के लिए। अगर आपके पास झोपड़ी का मकान है, आपके पास पक्के का मकान नहीं है, आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो आप आवास योजना का आवेदन दीजिए। अगर आपको आवेदन देना नहीं आता तो अपने अगल बगल से पूछिए, वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कीजिए, ब्लॉक्स जाइए, बैंक जाइए, जहां से भी संपर्क हो सके आप वहां जाइए। लेकिन आपको सभी योजना का लाभ मिलना जरूरी है, क्योंकि आप अगर एक भारतीय हैं, आप अगर पात्र किसान हैं, अगर आप किसान हैं तो आपको सभी योजना का लाभ मिल सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फसल बीमा योजना का भी लाभ देते हैं। फसल बीमा योजना में किसानों को 40,000 रुपये की धनराशि का लाभ दिया जाता है। वो किन किसानों को दिया जाता है ये भी आपको बताते हैं। जिन किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है या फिर किसी कारणवश अगर फसल जो है नुकसान हो जाता है तो उसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फसल बीमा योजना का भी लाभ देना शुरू कर चुके हैं, मंजूरी दे चुके हैं। सभी किसानों से हम कहना चाहेंगे कि अगर आपका भी फसल किसी भी कारण बर्बाद हो गया है तो आप 72 घंटे के अंदर में आवेदन दे सकते हैं। पहले 48 घंटा था, अब उसे 72 घंटा कर दिया गया है, क्योंकि किसान 48 घंटा तो सोचने में ही लगा देते थे कि आखिर हमारा फसल कैसे बर्बाद हुआ, क्यों हुआ। लेकिन उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइम और आगे कर दिया है और आगे करेंगे, क्योंकि किसानों को कम से कम 2 दिन का समय देना चाहिए। तो हम प्रोसेस में है, जितना जल्दी हमको जानकारी मिलेगा हम आपसे शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए, आपका भी फसल किसी भी प्रकार से नुकसान होता है तो आगे बढ़िए, आवेदन दीजिए। आवेदन देंगे तो आपको भी जितना फसल बर्बाद हुआ होगा 10,000 से स्टार्ट है, आपको उसी के अंतराल पे 40,000 तक का मिल सकता है। तो ये था दोस्तों फसल बीमा योजना। अगर आप खेती नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 3 लाख रुपए तक का लोन भी मिल सकता है। आपको बता दें कि उसमें भी कुछ 6 डॉक्यूमेंट्स है जो कि आप अगर रेडी कर लेते हैं तो KCC आप लोन ले सकते हैं। कर्ज माफ़ी भी हो सकता है और खेती करने के लिए आप लोन ले भी सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस जो है दोस्तों वो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको चलिए आगे ले चलते हैं। अगर आपने KCC कर्ज माफ़ लिया है तो अगर आपने कर्ज लिया है बैंक से तो आखिर आपने किस चीज़ से लिया। अगर आपने किसान क्रेडिट से लिया है, अगर जनधन खाता से लिया, किसान क्रेडिट से लिया है तो आपका भी 3 लाख रुपए तक का माफ़ हो सकता है। 3 लाख रुपए मिल भी सकता है और माफ़ भी हो सकता है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना